तो चलिए अगला मसालेदार अपडेट लाते हैं, जो है हमारी हॉट एंड सिजलिंग मलाइका अरोरा के बारे में। अरे वाह, क्या बात है। रिपोर्ट्स कह रही है कि ये बेबी अब डेटिंग मोड में है हर्ष मेहता के साथ, जो कि महज 33 का जवान दिलदार है। और हाँ, ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक शाइनिंग डायमंड मर्चेंट है। मतलब मलाइका को डायमंड्स की बारिश हो रही होगी। वाह रे किस्मत। कुछ हफ्ते पहले तो दोनों को स्पॉट किया गया था एंड्रे निकाटेना के उस धमाकेदार ग्लेशियर्स कॉन्सर्ट में। वैसे अरे वाह, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट कॉमेडी किंग आशीष चंचलानी के धमाकेदार कॉमबैक की। सालों का वनवास खत्म, 1000 दिन बाद यार वो वापस आए हैं यूट्यूब पर एकाकी चैप्टर 1 के साथ। और क्या सीन सेट किया है भाई। हॉरर, कॉमेडी, मिस्ट्री का ऐसा मिक्सचर के लग रहा है कि नेटफ्लिक्स वाले जल भुन जाएंगे। वीडियो अपलोड होते ही धमाल मचा दिया। अभी तक 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज ठोक चुके हैं और 10 लाख से ऊपर लाइक्स। मतलब फैंस का प्यार बरस रहा है जैसे मानसून में बारिश। लेकिन अरे रुको, ट्विस्ट तो आया जब ग्लिच ने एंट्री मारी। कॉमबैक वीडियो में सर्वर इशू हो गया, वीडियो लोडिंग में अटक गया। फैंस इंतजार करते करते बोर हो जाते। आशीष भाई तो पट पड़े ट्विटर, अब एक्स पर, सीधा @YouTube इंडिया को टैग करके चिल्लाए, भाई लोग मैंने मेल्स भेजे हैं सर्वर प्रॉब्लम के बारे में, मेरे लेटेस्ट वीडियो एकाकी चैप्टर 1 पर प्लीज सॉर्ट कर दो। एक्सट्रीमली शायद आशीष की फैन आर्मी का डर था। फिर फ्यू आवर्स लेटर आशीष ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आकर अपडेट दिया, सब ठीक हो गया दोस्तों, अब बिना ग्लिच के एंजॉय करो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट लाते हैं, जो है दिल्ली के 2 चालाक चोरों की, मतलब टेक्सटाइल ट्रेडर्स की वो मास्टर प्लान वाली स्कैम स्टोरी, जो इतनी ड्रामेबाज थी कोई बॉलीवुड थ्रिलर चल रहा हो। अरे वाह, क्या प्लान बनाया था इन 2 बंदों ने, कमल सुमानी और आशीष खुराना। एक इंश्योरेंस कंपनी को 50 लाख का ऐसा चूना लगाने का कि वो उछल पड़े। लेकिन भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये स्क्रिप्ट तो फ्लॉप हो गई पहले ही सीन में। सोचो जरा, ये दोनों नाटकबाज क्रिमेशन घाट पर पहुंचते हैं एक बॉडी लेकर, जो असल में एक पुतला था यार। घी, लकड़ी, सब कुछ खरीद लिया जैसे कोई रियल फ्यूनरल हो रहा हो। लेकिन अरे, घाट पर म्यूनिसिपल एम्प्लॉई को नर्वसनेस दिख गई, हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था, लग रहा था जैसे एग्जाम में चीटिंग पकड़े जाए। एम्प्लॉई ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, और कपड़ा हटाया, बूम, डेड बॉडी की जगह एक प्लास्टिक का डॉली। हा 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 हा, क्या सीन था। तुरंत म्यूनिसिपल अथॉरिटीज और पुलिस को कॉल, और पुलिस वाले पहुंच गए लाइटनिंग स्पीड में। दोनों को हथकड़ियां लगी, गेम ओवर। अब पूछताछ में खुलासा, कमल सुमानी टेक्सटाइल का बिजनेसमैन, 50 लाख का उधार चढ़ा हुआ, महीनों से डिप्रेशन में डूबा हुआ। तो क्या करता है, अपना एम्प्लॉई नीरज को बोलता है, भाई हंशुल का आधार कार्ड पैन कार्ड मंगवा लो, कुछ पेपर वर्क का काम है। और बस 1 साल पहले टाटा एआई इंश्योरेंस में 50 लाख की पॉलिसी ले ली अंशुल के नाम पर, प्रीमियम रेगुलर भरते रहे जैसे कोई सच्चा भाई हो। प्लान था सुपर विलेन वाला, अंशुल को आउट ऑफ टाउन भेज दो, पुतले को जला दो, डेथ सर्टिफिकेट ला लो और 50 लाख का क्लेम मार दो। वाह रे, क्या ब्रेन था यार। लेकिन स्क्रिप्ट मेरी लीक हो गई। पुलिस ने अंशुल को प्रयागराज से कॉल किया, भाई तू जिंदा है ना। अंशुल हैरान, अरे भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। अरे यार, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं समय रायना की, वो हमारा फेवरेट कॉमेडियन। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने समय और बाकी कॉमेडियंस को एक ऑर्डर दिया है। हाँ, वो केस जो चल रहा है जहां उन्होंने पीपल विद डिसेबिलिटीज को मॉक किया था इंडियाज गॉट लेटेंट शो में, उसके लिए। समय ने तो पहले ही अपॉलॉजी कर दी थी ना, अपने बर्थडे पर सॉरी बोल दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि बस माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। तो क्या ऑर्डर दिया, इनको फंड्स रेज करने हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए। मतलब उनके शोज में इन लोगों को इनवाइट करो, उनके अचीवमेंट्स और सक्सेस स्टोरीज को शोकेस करो। लिस्ट में है समय रायना, विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर, निशांत तन्वर और बलराज गौर। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि कम से कम 2 फंड रेजिंग इवेंट्स करो 1 महीने में, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। और हाँ, पेनल्टी का कोई बोझ नहीं डालना चाहते हम, लेकिन ये तो तुम्हारा ड्यूटी है समाज के लिए कुछ बैक करना। अरे यार सुनो ना, नेक्स्ट अपडेट ये है MS धोनी और विराट कोहली के बारे में।
कल रात धोनी सर के घर में एक कूल डिनर पार्टी थी और विराट भी पहुंच गए थे। पार्टी के बाद तो धोनी सर ने खुद ही विराट को उनकी टीम होटल तक ड्रॉप किया। वाह भाई, क्या बॉन्डिंग है ना। वो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, वायरल हो गया पूरा। पता है कितने दिनों बाद दोनों को साथ देखा गया, इसलिए ही तो फैंस पागल हो रहे हैं, शेयर पर शेयर हो रहा है। क्या कमाल का मोमेंट था यार, क्रिकेट के दो लेजेंड्स का। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं नीतीश राजपूत की। वो पॉपुलर यूट्यूबर जो फैक्ट्स और रियलिटी पर वीडियोस बनाता है। तो भाई नीतीश ट्रबल में फंस गए लगते हैं। एक कंपनी ने उनके खिलाफ 2.22 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है। क्या हुआ, एक कपल ऑफ मंथ्स पहले उन्होंने रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम्स वाला वीडियो डाला था ना, जहां स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक और फ्रॉड के खिलाफ। नीतीश ने तो बस उनकी आवाज उठाई थी, सिस्टम की खामियों पर बात की थी। लेकिन एक एजेंसी एडविटी जो एसएससी इवैल्यूएशन से लिंक्ड है, उन्हें बुरा लगा। उन्होंने सीधा केस ठोक दिया 2.22 करोड़ का। वाह रे, क्या सीन है ना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्कैमर के बारे में पुलिस बताते हैं कि मेरा चेहरा मत दिखाओ, इस बंदे का चेहरा दिखाओ। पूरी दुनिया को ये स्कैमर का चेहरा दिखना चाहिए। पुलिस बताते हैं कि इसके आगे नटवर लाल भी कुछ नहीं है। बता दूं, पुलिस खुद एक्सप्लेन करते हैं ना, जो ये स्कैम किया था काफी लंबा है। इनकी कहानी ये है कि ये बीटेक करने के बाद से वहां उस कॉलेज में तमाम एडमिशन करा के उसके बाद से इसने क्या किया कि 2 जगह कोचिंग खोला, गोरखपुर में और बनारस में। कोचिंग खोल करके लोगों से एडमिशन के नाम पे पूरे देश के विभिन्न जाने माने कॉलेजों में एडमिशन के नाम पे पैसे लेना शुरू किया। करोड़ों रुपया, बरसों तक ये काम चलता रहा। मैनेजमेंट के ये मास्टर हैं, जिससे एक बार मिल लेंगे उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि एडमिशन तो हमारा हो गया। बिल्कुल 10 मिनट अगर आपसे वार्ता कर ले तो आपको कन्विंस कर देगा कि एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद से फिर जब पैसा बहुत बढ़ गया, ये लगभग पता नहीं सैकड़ों करोड़ ये कमा चुके। जब पैसा बहुत बढ़ गया तो इसने वो किया, डीपीएस जूनियर नाम का इसने ब्रांच खोला और लगभग 70 लोगों को, जो अभी जानकारी हुआ, 70 लोगों को उसकी फ्रेंचाइजी दी। 3-3 लाख रुपए लेकर के फ्रेंचाइजी दी जा रही थी। पूरे देश में इसने फ्रेंचाइजी दिया डीपीएस जूनियर के नाम से। और चूंकि पैसा बरस रहा था तो उसमें से ये जाकर ये थाईलैंड की यात्रा हर 2 महीने पे इनकी शुरू हुई। उसके बाद ये वहां पे प्रोग्राम कराया, डीपीएस जूनियर के लिए जो प्रोग्राम कराया उसमें मशहूर अभिनेता गोविंदा को इसने बुलवाया प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इसने गोरखपुर में प्रोग्राम किया, वहां पे अभिनेत्री प्रीति जिंटा को इसने बुलवाया। और दूसरा इसका शिष्य है ये संतोष कुमार 6ठी क्लास तक पढ़ा है और एडमिशन एमबीबीएस में कराता है। इसके बाद जब यहाँ सारा इनका हो गया तो ये अब पीजी में एडमिशन के लिए दिल्ली में ऑफिस खोलने वाले थे, मेडिकल पीजी में, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ तक की इनकी बातचीत चल। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बारे में। तो भाई चहल ने अपने डिवोर्स के बाद एलिमनी को लेकर जोक्स क्रैक किए हैं। हा, क्या टाइमिंग है ना। कल ही वो इंस्टाग्राम लाइव पर आए थे अदीप सिंह और रवि बिश्नोई के साथ, और शादी का टॉपिक छिड़ गया। अदीप को तो सब बुला रहे थे कि भाई शादी कर लो, उम्र हो रही है। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में चहल ने एलिमनी वाला जोक मार दिया। सुनो तो सही, रवि बोल रहा था, भाई शादियों का सीजन चल रहा है, खूब सारी अटेंड करके आया हूं, पाजी करवा देते हैं। तो चहल ने कहा, सोच रहे हैं पाजी, हम सब में बड़े हो अब तो। हम पाजी अच्छा थोड़ी दिख रहा हूं आपको हंसता खेलता हुआ? नहीं भाई, बैंक बैलेंस ज्यादा लग रहा है, कर लो। हा, क्या मजाक था यार। सब हंस हंस के लोटपोट हो गए। डिवोर्स के बाद भी इतना कूल रहना, सलाम है चहल को। क्या कहते हो?